जो स्त्री अपने पति की हत्या करती है, याद रखना उसको कई जन्म तक स्त्री का शरीर ही नहीं मिलता है। पशु पक्षी की योनि में भटकती रहती है। पति और पत्नी के रिश्ते कितने पवित्र हुआ करते थे। आज भी जो लोग मर्यादाशील हैं उनके रिश्तों में पवित्रता की कमी नहीं है। पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते, भाई बहन के पवित्र रिश्ते, आज कुसंगत के प्रभाव के कारण कलयुग में कलिकाल बुद्धि से प्रेरित होकर के ये पवित्र रिश्ते भी कभी कभी गंदे होते देखे जाते हैं। इन रिश्तों को गंदा मत कीजिए, रिश्तों की मर्यादा रखो, भगवान का ध्यान लगाओ, गुरु का ध्यान लगाओ, लेकिन ये सब रिश्तों का भी ध्यान रखो। आपके पिताजी कभी क्रोधित हो जाए, ज्यादा उनसे बात मत लड़ाना, बस कोई बात नहीं। सुबह अगर वे क्रोधित हुए हैं किसी बात से तो दोपहर तक ठंडे हो जाएंगे। उनके मुख से 1000 शब्द निकल जाए, कोई उनको गलत नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हारे मुख से अगर एक भी शब्द माँ बाप के लिए निकल गया तो तुम जिंदगी भर के लिए कलंकित हो जाओगे। मत बोलो, क्योंकि तुम्हारा ये शरीर उनके ही शरीर का टुकड़ा है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, उन दोनों के शरीर की शक्ति से तुम्हारे शरीर की रचना हुई है। तुम्हारे शरीर को अगर वे थप्पड़ भी लगा दे तुम चिंता मत करना, क्योंकि उन्हीं का तो दिया हुआ शरीर है। कोई जैसे तुमको कार दे दे और कार में एक ईंट मार दे तो तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिया वही है, ईंट मारा वही है। जब उसमें इतनी बड़ी कार देने की सामर्थ्य है, अगर ईंट मार दिया है गुस्सा में तो उस कार का मेंटेनेंस कराने की भी सामर्थ्य है। कभी माँ बाप डांट दे, बहुत बुरा मत मानना, क्योंकि जिसको तुम अपना मानते हो उसी को तुम डांटते हो। जिस दिन तुम्हारे दिल से वो अलग हो जाता है, डांटना तो डांटना, उसको देखना भी नहीं चाहते। जो तुम्हारे दिल में बसा है उसी को संभालने की इच्छा होती है कि ये गड़बड़ा ना जाएगा। जिसको तुम खुद से ज्यादा मानते हो उसी की तुम चिंता करते हो, और जिसकी तुम चिंता करते हो कभी कभी कठोर शब्दों में भी उसको समझाते हो। याद रखना, जब मूर्तिकार हथौड़ी मारता है पत्थर पर तभी तो वो पत्थर भगवान की मूर्ति बन जाता है। माता पिता तो मूर्तिकार हैं, गुरु तो मूर्तिकार हैं, उनके अनुशासन की हथौड़ी खाने का अभ्यास बनाइए। अनुशासन देश को महान बनाता है, लेकिन अनुशासन हर व्यक्ति को महान बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पे खुद का अनुशासन रखो, स्वयं को स्वयं कंट्रोल करो, स्वयं को स्वयं समझाओ, स्वयं को स्वयं डांटो, स्वयं को स्वयं मार्गदर्शन करो, स्वयं को स्वयं ज्ञान भी देना सीखो। पूरी दुनिया को तुम ज्ञान दे देते हो, लेकिन जिस दिन खुद को ज्ञान देना सीख जाते हो उस दिन तुम खुद ही खुदा के समान हो जाते हो, खुदा के समान हो जाते हो। ये तालियां जो बज रही हैं ये अधमरों की तालियां हैं। अब तुम जोर से बजाकर मुझे दिखा रहे हो कि अधमरा नहीं हूं, पूरा जिंदा हो। इज्जत बचाने के लिए आप बजा रहे हो, पर ये 2 घंटे बजती ही रहनी चाहिए। जहां जहां दमदार सत्संग निकल कर आए वहां दमदार ताली भी निकल कर आनी चाहिए।
कितना सुंदर मक्का का खेत है, हरा भरा। थोड़ा कैमरा मक्का के खेतों तरफ घुमा दिया करो, बांस वांस का फोटो भी ले लो। बाबा लंबा मार दिया करो, राइफल रखते हो 2 फीट पे गोली मारते हो, मार दो 3 किलोमीटर तक। हाँ, दिखा देना चाहिए आजू बाजू का दृश्य। हर समय किसी का मुंह दिखाओगे, उसके मुंह से लोग ऊब जाएंगे। थोड़ा बदलो, दृश्य बदलो। हाँ, हर समय पत्नी अपने पति का मुंह देखते देखते इतना ऊब चुकी है, अब दोबारा देखती ही नहीं है। इसलिए हर पति को अपना मुंह भी थोड़ा सुधार के रखना चाहिए। और जिस दिन से लोग पति बन जाते हैं, उस दिन से मुंह की फिक्र छोड़ देते हैं। फिर पान, तंबाकू, पुड़िया, कचड़ा पचड़ा और सिगरेट, बीड़ी, शराब, एकदम धीरे धीरे पति 10 साल में डेवलप करके भूत बन गया। भूत। कितने पतियों का मुंह जैसे भूत का मुंह होता है, और कितनी स्त्रियों का मुंह तो अरे चुड़ैल जैसा हो गया, बिल्कुल खतरनाक है। पति भी देखता है, डर के घर से बाहर भागता है कि ये वही है कि चुड़ैल हो गई, क्या हुआ। तो स्त्रियों को भी अपना अपना मुंह सुधार के रखना चाहिए। ज्यादा आफा काफा लाफा जाफा में मत फंसो। थोड़ा सा व्यायाम भी कर लो, थोड़ा कम खा लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो। प्राणायाम, तुम प्राणायाम तो करते ही नहीं। तुम्हारी तो ऐसी चाल है कि बहुतों के प्राण ही ले लोगे। प्राणायाम प्राणायाम भी करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे। ये अनुलोम विलोम है। फिर भस्त्रिका प्राणायाम। हमारे योगा शिक्षक हैं यहां बैठे, प्रेमपाल दास वो योगा शिक्षक है। वो सब बताते थे, कपाल भाती और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और क्या क्या बताता था। अभी तो 2 साल से बंद हो गया, बंद का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं तो करता हूँ। इसमें भी आधे संत कर लेते हैं, आधे जो थोड़ा सोचते हैं अरे रहने दो, चल जाएगा। चल नहीं जाएगा। प्राणायाम से शकल सुंदर होती है, अकल तीक्ष्ण होती है। फुल ऑक्सीजन खोपड़ी के अंदर जाता, ब्रेन में पहुंचता है। बुद्धि भी तेज होती है। और ये धीरे धीरे सांस लेने से, पुण्य पुण्य नाक करने से, इससे बुद्धि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। खोपड़ी बचेगी, दिमाग खत्म। इसे लंबी सांस खींच के दिखाओ एक बार, खींच के रोके रहना, निकलने मत देना। 1 मिनट सांस नीचे मत गिरने देना। 1 मिनट अगर सांस भर के रुक गए तो तुमको कोरोना कभी नहीं हो सकता है। चलो ट्राई कर लो, मेरे पास घड़ी लगी, मैं देख रहा हूं। खींचो। अरे छोड़ दो, दम घुट जाएगा खाम खाम। ये सब ट्रेनिंग घर में करना, यहाँ इसका काम नहीं। खाम खा खींचे फुला के फेफड़ा बैठे की रेखा ठोकत उठे भभूका, ठोकत उठे भभूका। सहस घड़ा उठी नित जल ढारे। पत्थर की चट्टान सूखे कासू, हजारों घड़ा पानी रोज सवेरे उठकर डालो और फिर उसको हथौड़ी से चोट करो, उसमें से आग की चिंगारी निकलती। हजारों घड़ा जल डालने के बाद भी वो सूखा का सूखा ही रहता है।
ऐसे कितने लोगों का हृदय पत्थर सरीखा है। हजारों ज्ञान की बातें सुनो, लेकिन एक भी ज्ञान की बात का उनके दिल पर असर नहीं पड़ता। सूखे का सूखा, जैसे का तैसा। पंचों की बात सर पर और खूंटा वही दर पर। यही बात है घर पर। सब ज्ञान सुन लिया, लेकिन फिर पंडाल से निकले, पुड़िया फाड़ के पान मसाला मुंह में डाल लिया। पंडाल से निकले, दूसरे चप्पल पहनकर चले गए। सूखे का सूखा। पंडाल से निकले, दूसरे साइकिल लेकर चले गए। सूखे का सूखा यही है। खूब सत्संग सुना, आदत नहीं छूटी। कबीर साहब कहते हैं, पत्थर के टुकड़े मत बनो। सहस घड़ा उठ नित जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। पानी माही पसाण का टुकड़ा, ठोकत उठे भभूका। और पत्थर के टुकड़े को, पत्थर की चट्टान को पानी में डाल दो, सैकड़ों साल तक पड़ा रहे, और उसमें से निकाल कर बाहर लाओ और ऊपर हथौड़ी से ठोको तो उसमें आग निकलती, भभक, चिंगारी। ऐसे सैकड़ों साल हो गए, सुधार कुछ नहीं हुआ। वही आग भरी हुई है। क्रोध की आग, कामवासना की आग, ठंडी नहीं, ईर्ष्या की आग। बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। चेंजिंग इज लाइफ। आपके जीवन में थोड़ा बदलाव चाहिए। कपड़े रोज बदलते हो, जरा जिंदगी का ढंग भी तो बदलो। चश्मा रोज बदलते हो, घड़ी रोज बदलते हो, चप्पल जूता 2-3 महीने में बदल देते हो, गाड़ी बदल देते हो, लेकिन जिंदगी का ढंग कब बदलोगे? गांव बदल देते हो, घर बदल देते हो, बिस्तर बदल देते हो, कमरा बदल देते हो, लेकिन गुरु वाणी कह रही है, जिस दिन खुद को बदलने की ताकत पैदा हो जाएगी, उसी दिन, उसी घर में, उसी परिवार में सुख की बरसात शुरू हो जाएगी। सुख की बरसात शुरू हो जाएगी।